मोहनदास एक युवा तपस्वी जिसने सांसारिक मोह माया का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया था। वो हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में साधना करता था। उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जीवन में प्रेम भी एक साधना का रूप लेगा। वहीं दूसरी ओर मोनिका एक सुंदर और संवेदनशील युवती थी, जिसने कम उम्र में ही विधवा होने का दुख झेला था। समाज के कठोर बंधनों में बंधी वो अपने ससुराल में एकाकी जीवन जी रही थी। उसकी आंखों में अधूरे सपनों की छाया और हृदय में अनकहे शब्दों का भार था। उसे अपने जीवन में एक उद्देश्य की तलाश थी, जो उसे सेवा और समर्पण में मिला। मोहनदास और मोनिका की पहली भेंट सेवा कार्य के दौरान हुई। सेवा के इस कार्य में उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। मोनिका मोहनदास के त्याग और संयम से प्रभावित हुई, जबकि मोहनदास उसकी करुणा और समर्पण भावना से। समय के साथ उनके बीच एक अनकहा संबंध पनपने लगा। मोनिका के मन में मोहनदास के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत हुआ। मोहनदास अपने संन्यास धर्म और मोनिका के प्रति उमड़ते भावों के बीच संघर्ष कर रहा था। मोहनदास और मोनिका के बीच भावनाओं का ज्वार भाटा उमड़ने लगा। उनके बीच अनकहा प्रेम आंखों की भाषा में छलकने लगा। एक दिन मोनिका ने साहस करके अपने प्रेम का इजहार कर दिया। मोहनदास के मन में भी प्रेम की धारा थी, लेकिन संन्यास की मर्यादा ने उसे रोक रखा था। मोहनदास ने मोनिका से दूरी बनाने की कोशिश की। उसने अपने मन को कठोर करते हुए मोनिका से मिलना बंद कर दिया। मोनिका विरह वेदना से पीड़ित हो उठी। उसकी आंखें हर पल मोहनदास को ढूंढती और उसका हृदय उसके बिना अधूरा महसूस करता। समय बीतता गया और उनके प्रेम ने परिपक्वता हासिल की। वे दोनों समझ गए कि उनका संबंध केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। उन्होंने एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना को अपनाया और अपने प्रेम को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भावनाओं की तीव्रता बढ़ती गई। उनके बीच प्रेम की गहराई और समझ बढ़ने लगी। एक दिन एक भावुक क्षण में दोनों के बीच निकटता बढ़ी और वे शारीरिक संबंध में बंध गए। ये क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने उनके दिलों में प्रेम की गहराई को उजागर किया। ये संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था। उन्होंने उस रात प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा को महसूस किया। उस रात की सुंदरता में उनके बीच विश्वास, प्रेम और समर्पण के बीज अंकुरित हुए। उन्होंने एक दूसरे को अपनी भावनाओं से अवगत कराया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। उनके मिलन में पवित्रता और ईमानदारी थी, जो समाज के बंधनों से परे थी। कुछ महीनों बाद मोनिका ने गर्भवती होने का आभास किया। ये उसके लिए एक नया अध्याय था, जो उसे आशा और भय दोनों से भर गया। उसने मोहनदास को इस बात की सूचना दी। मोहनदास भी इस सत्य को सुनकर गहरे अंतर्द्वंद में चला गया। वो अपने संन्यास धर्म और पिता बनने की जिम्मेदारी के बीच उलझ गया। मोनिका के मन में खुशी और चिंता का मिश्रण था। वो अपने अंदर एक नई जिंदगी को महसूस कर रही थी, जो उनके प्रेम का प्रतीक था। वो अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर भावुक हो जाती। मोहनदास भी पिता बनने के एहसास से अभिभूत था, लेकिन समाज और धर्म के बंधनों के कारण वो अपने कर्तव्यों को लेकर चिंतित था। गांव में जब मोनिका के गर्भवती होने की बात फैली तो उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे बहिष्कृत करने की धमकी दी। मोनिका का गर्भवती होना समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। एक विधवा का गर्भवती होना सामाजिक नियमों का उल्लंघन था। उसने समाज के तानों और अपमान को सहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोहनदास ने उसे ढांढस बंधाया और उसका साथ देने का वचन दिया। मोहनदास ने अपने संन्यास का त्याग कर समाज के सामने सत्य स्वीकार करने का निश्चय किया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि वो इस संतान का पिता है और ये उनके प्रेम का परिणाम है। समाज में विरोध और समर्थन की लहरें उठी, लेकिन मोहनदास और मोनिका ने एक साथ समाज का सामना किया। मोनिका के गर्भवती होने के बाद उसे शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाज के तानों और अपमान के बीच उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए संघर्ष किया। मोहनदास ने उसका पूरा समर्थन किया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोनिका ने गर्भावस्था के हर क्षण को
प्रेम और समर्पण के साथ जिया। उसने अपने बच्चे के लिए सपने बुनने शुरू किए और मातृत्व के अनुभव को महसूस किया। मोहनदास भी पिता बनने के एहसास से अभिभूत था और उसने मोनिका के साथ हर पल को संजोया। धीरे धीरे लोगों के मन बदलने लगे और उन्होंने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। मोनिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो उनके प्रेम का प्रतीक बना। मोहनदास ने संन्यास का त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया और मोनिका के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रेमदास रखा जो उनके त्याग और प्रेम की निशानी थी। मोहनदास ने संन्यास का त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया और मोनिका के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रेमदास रखा। समय बीतने के साथ मोहनदास और मोनिका ने मिलकर गांव में एक नया आश्रम स्थापित किया जहां प्रेम और करुणा का संदेश दिया जाने लगा। वे जरूरतमंदों की सहायता करने लगे और अपने अनुभवों से समाज को नई दिशा देने लगे। लेकिन गांव के कुछ कट्टरपंथियों ने उनका विरोध जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेवा और प्रेम की शक्ति ने उन सभी को जीत लिया। उन्होंने अपने आश्रम को एक शिक्षालय में परिवर्तित किया जहां विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाने लगा। समाज ने अंततः उनकी निष्ठा को पहचाना और उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। मोहनदास और मोनिका ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया।